जौनपुर में सोमवार की शाम कोतवाली के बाहर जमकर हंगामा चला। दरअसल 10वीं मुहर्रम के दिन शिया समुदाय के लोगों ने भाजपा माइनॉरिटी के नेता शमशी आजाद को मंच से खींच लिया था। आरोप था कि शमशी आजाद ने अमेरिका के चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था। मामला शाम गरीबा की मजलिस का है। 10वीं मुहर्रम को शाम गरीबा की मजलिस पढ़ने के लिए जब शमशी मंच पर चढ़े तो इस दौरान शिया समुदाय के लोगों ने विरोध करते हुए उन्हें मंच से खींच लिया और मजलिस पढ़ने से रोका। उनका कहना था कि ईरान फिलिस्तीन का विरोध करने वालों का समर्थन करते हैं शमशी, और शमशी को इसी वजह से मजलिस पढ़ने से रोक दिया गया, जबकि पूर्व में मजलिस शमशी आजाद द्वारा पढ़ी जाती रही है। इसके बाद कोतवाली थाने में शमशी आजाद द्वारा तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने लगभग 17 लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली थाने पर बैठाया था, और इसी के विरोध में शिया समुदाय के सैकड़ों लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। तादाद बढ़ती देख कोतवाली पुलिस ने आसपास के थानों को भी बुला लिया। इतना ही नहीं बल्कि मौके पर एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, सीओ सिटी और सीओ सदर भी पहुंच गए। घेराव के दौरान जमकर नारेबाजी हुई, हल्ला हुआ। किसी तरह पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके वहां की स्थिति को संभाला। किस मामले को लेकर सर ये आपको दर्शक हुआ है? जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि कल मुहर्रम का 10वां दिन था। उसी में एक व्यक्ति द्वारा इमाम बाड़ा पर अपने मंच पर आकर अपनी बात रखी जा रही थी। अभी कुछ लोगों द्वारा यह उनको रोका गया कि वह मंच पर अपनी बात नहीं रखेंगे। उसी में थोड़ी नोकझोंक हुई थी। उसी प्रकरण को देखते हुए जिस व्यक्ति को मंच पे बोलने नहीं दिया जा रहा था, उस व्यक्ति द्वारा अपनी बात आज रखी गई, और इसी को देखते हुए 17 लोगों के नाम आए। उसको एज अ प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए हमने 151 का चालान करा। जिन 17 लोगों के 151 के चालान करे हैं, उसी पक्ष के लोग द्वारा आज थाने पे आया गया और अपनी बात रख के अपनी बात बताई गई। हम तक ये बात जब बताई तो सभी सीनियर अधिकारी, थाना प्रभारी, मैं, एसपीआरए साहब, सीओ सिटी साहब, हम सभी लोगों ने मिलकर उन्हें समझाया और समझा बुझा के उन्हें वापस अब उनके घर भेजा गया है। बहुत भीड़ लगी थी, महिलाएं भी नारेबाजी कर रही थी, रोड वगैरह ब्लॉक। यह हल्का बल भी प्रयोग हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल कोई प्रयोग नहीं हुआ। उन तक उनकी बात पहुंचाई गई है। वह अपनी बात रखते हुए उन्होंने थोड़ी ऊंची आवाज़ करी, तो वही बात आपको बल के उसमें दिख रही होगी। उन लोगों की बात सुनी गई, उन लोगों को उनकी बात हमारे द्वारा अपनी बात बताई गई। उन तक बताया गया कि बहुत ज़्यादा संख्या में थाने में आके माहौल ख़राब होगा। इंस्टेड उनके जो लीडर हैं वह आए और अपनी बात रखे एक तहरीर की फॉर्म में। हम उसका संज्ञान लेंगे और उस पर उचित एक्शन लेंगे। अभी क्या स्थिति है? अभी सब कुछ नॉर्मल है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी लोगों को समझाया गया है, वह अपने घर वापस गए हैं, और प्रिवेंटिव एक्शन जो था वो पहले लिया गया है। उन तक बताया गया है कि आगे कुछ भी आपको दिक्कत आए तो सीनियर अधिकारी के पास लिखित फॉर्म में अपनी कंप्लेंट दे, हम उस पर तत्काल एक्शन अकॉर्डिंगली लेंगे। शमशी द्वारा यही बताया गया था कि उनको मंच पर बोलने से रोका जा रहा था। सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वह अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर रहे थे। अभी जब उनको रोका जा रहा था तो इस मामले में बात को देखते हुए बात आगे बढ़े ना, इसीलिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है, और हमारे द्वारा भी एक प्रिवेंटिव एक्शन ही लिया गया था। 151 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास किसी भी व्यक्ति, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, अगर कोई तहरीर देगा कि मामला बिगाड़ा जा रहा है, उसको उसकी बात नहीं रखी जा रही, या मामले पे आगे वायलेंस हो सकती है, तो पुलिस हैज़ एवरी राइट टू टेक प्रिवेंटिव एक्शन। बस वो प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया था, और उसी पे कुछ महिलाएं द्वारा और कुछ लोगों द्वारा थाने पे अपनी बात रखी गई थी। उनको समझाया गया और वापस भेजा गया है, और अभी शांति व्यवस्था कायम है। किसी को उकसावे में आई थी क्या महिलाएं किसी को उकसावे में यहाँ आई थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी महिलाएं, उन 17 लोग जिनका चालान हुआ है, उनके परिवारजन थे, और उनके साथ कुछ अन्य लोग भी उसी कम्युनिटी के थे। वह अपनी बात रखने के लिए बस थाने पे आई, और थाने पे आकर उन्होंने अपनी बात रखी। यातायात सुचारू रूप से चालू है, आप बाहर देख सकते हैं। सभी लोग वापस चले गए हैं। दोनों पक्ष के साथ फिर वार्तालाप की जाएगी, और लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन अभी खराब नहीं है और आगे भी खराब नहीं होने दी जाएगी। उन महिलाओं की क्या मांग थी जो आई? उन महिलाओं की यही मांग थी
क्योंकि महिलाओं को हमने समझाया यह मुकदमा नहीं, यह एक प्रिवेंटिव एक्शन हुआ, एक चालान काटा है कि आगे दोबारा ऐसा किया जाएगा तो उनको बाउंड डाउन किया जाएगा। यह बात उन तक समझाई, वह लोग समझे। उनका था कि उनके पक्ष की भी बात सुनी जाए। हमने कहा आप अपने पक्ष की बात एक लिखित तहरीर पे दें, तो उन्होंने कहा ठीक है, लिखित तहरीर में अपने पक्ष की बात रखेंगे।